हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एमपी में बहुत दिन से प्रमोशन पेंडिंग था, वो अब फटाफट प्रमोशन होने वाला है। यानी पेंडिंग काम खत्म हो गया और इस प्रमोशन नीति को मंजूरी भी दे दी गई है। इसके साथ ही जो है आंगनबाड़ी, रक्षा, लाडली बहनों सहित विभिन्न प्रकार के जो और कर्मचारी हैं, सबके लिए बहुत बड़ा बिग अपडेट है। सबसे बड़ा अपडेट है ये प्रमोशन नीति को मंजूरी, जिसमें 4 लाख कर्मचारियों को फ़ायदा होगा। हम लोग टोटल डिटेल जानेंगे और जब इन लोगों का प्रमोशन मिलेगा तो नई नियुक्ति भी होगी, यानी 2 लाख के पद करीब फिर उसमें बहाली भी होगी। तो ये बिग अपडेट है दोस्तों। नहीं तो चैनल को लाइक शेयर करें। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और नए नए अपडेट के लिए वीडियो देखते रहें। तो चलिए, जो प्रमोशन नीति को मंजूरी मिली है, उसके साथ साथ और जितने भी हैं तरह के अन्य कर्मचारी को भी जो है प्रक्रिया में क्या क्या सुधार हुआ है, उन्हें और क्या क्या फ़ायदा होगा, अन्य प्रकार के भी और क्या क्या सुविधाओं की मंजूरी दी गई है, उनके बारे में हम लोग एक एक करके डिटेल जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। डॉक्टर मोहन कैबिनेट की बैठक में मध्य प्रदेश के कर्मचारी हित में बड़ा फैसला लिया गया है। प्रदेश में 9 साल बाद प्रमोशन का रास्ता खुला है। इससे 4 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। 459 नए आंगनबाड़ी केंद्र को भी मंजूरी दी गई है। आंगनबाड़ी सहायिका और कार्यकर्ताओं की भर्ती की जाएगी। रक्षाबंधन पर लाडली बहनों को 250 रुपये की अतिरिक्त राशि भी दी जाएगी। कर्मचारियों के हित में ये बहुत बड़ा फैसला है। अब देखिए, मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मोहन कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। एमपी में 9 सालों के बाद प्रमोशन का रास्ता साफ हुआ है। कैबिनेट ने प्रमोशन नीति को मंजूरी दी है। इससे 4 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। इसमें SC ST सहित सही वर्ग के कर्मचारियों और अधिकारियों के हितों का ध्यान रखा गया है। इसके माध्यम से पदोन्नति के बाद शासक की सेवा में 2 लाख पद देखिए रिक्त भी होंगे। पदोन्नति होगा तो फिर रिक्त भी होगा पद, फिर बहाली होगी, रोजगार का अवसर मिलेगा। यानी 2 लाख के लगभग लोगों को नौकरी भी मिलेगी और इन पर नए सिरे से भर्ती की संभावना ही बनेगा। इसको करना ही होगा। 2 लाख पदों पर होगी भर्ती। देखिए, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि आरक्षण का ध्यान रखा गया। SC के लिए 16%, ST के लिए 20% आरक्षण रहेगा। वरिष्ठता के तहत मेरिट के आधार पर पदोन्नति दी जाएगी। अग्रिम DPC का प्रावधान किया गया है। पात्रता का भी प्रावधान है। पदोन्नति समिति को अधिकार दिए गए हैं। 6 महीने की CR को साल भर मानी जाएगी। प्रतिनियुक्ति के खाली पद पर प्रमोशन होगा। सभी खाली पदों पर प्रमोशन किए जाएंगे। इसे 2 लाख देखिए 2 लाख रिक्त पद सृजित होंगे और नए भर्ती के दरवाजे भी खुलेंगे। अब देखिए, आंगनबाड़ी केंद्र की भी मंजूरी। सहायिका कार्यकर्ताओं की होगी भर्ती। साथ ही 459 नए आंगनबाड़ी केंद्र को मंजूरी मिली है। आंगनबाड़ी 2.0 के तहत 459 नई आंगनबाड़ी की स्थापना होगी। आंगनबाड़ी सहायिका और कार्यकर्ताओं की भर्ती भी की जाएगी। केंद्र सरकार 72 करोड़ और राज्य सरकार 70 करोड़ देगी। और देखिए, और क्या क्या होगी, तो बिजली कंपनियों के लिए 5163 करोड़ देखिए दिया जाएगा। डॉक्टर मोहन कैबिनेट ने बिजली कंपनियों को अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 5163 करोड़ राशि की स्वीकृति दी है, जिस प्रदेश में बिजली आपूर्ति और बेहतर हो सके। अगला है रतलाम में समिट। देखिए, प्रदेश में मूंग और उड़द को समर्थन मूल्य पर खरीद जा रहा है। 27 जून MSME दिवस है। रतलाम में समिट आयोजित होगी। 7 जुलाई को राष्ट्रीय इंटरएक्टिव सेशन लुधियाना में होगा। भोपाल मेट्रो की जल्द मिलेगी सौगात। भोपाल मेट्रो के लोकार्पण के लिए सितंबर 2025 तक कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। राजधानी में सितंबर-अक्टूबर में मेट्रो शुरू होगी। प्रधानमंत्री मेट्रो का शुभारंभ करेंगे। काम में भी तेजी चल रही है। उसके बाद देखिए, लाडली बहनों को भी तोहफा दिया गया है। प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार लाडली बहनों को बड़ी सौगात देने जा रही है। इस साल रक्षाबंधन पर लाडली बहनों को 250 रुपये की अतिरिक्त राशि मिलेगी। यानी रक्षाबंधन के त्यौहार पर बहनों के खाते में 1500 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। फिर देखिए, 21 जून को सामूहिक योगाभ्यास। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मध्य प्रदेश सरकार हर जिले में कार्यक्रम आयोजित करेगी। सभी नगर निगमों से लेकर तहसील, विकासखंड, नगर पंचायतों से लेकर ग्राम पंचायतों के साथ पर्यटन स्थलों पर योगाभ्यास होगा। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव योग करेंगे तो कार्यक्रम के बीच विशाखापत्तनम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्बोधन का प्रदेश में सीधा प्रसारण होगा। दोस्तों, ये बहुत बड़ा बिग अपडेट है। नए नए अपडेट के लिए वीडियो देखते रहें। जय हिंद, जोहार झारखंड।